Hello, welcome to my channel Learn with Dr. Rekha. From today, we are going to start a series on British literature where we are going to take each and every age from British literature and see them separately to the examination point of view. I have designed this video in such a way कि कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम से पहले इस एपिसोड को देख लेता है, इस वीडियो को देख लेता है तो उसका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो को तैयार करने का पर्पस यही है कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू विल गेट हियर कंप्लीट ओवरव्यू एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। सो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश लिटरेचर लेसन 1, एंग्लो सैक्सन एरा विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये पीरियड स्टार्ट होता है 450 से 1066 AD तक। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज डार्क एज। डार्क एज क्यों? क्योंकि इस समय का कोई भी हम लोग के पास रिटन प्रूफ, रिटन स्क्रिप्चर नहीं मिलता है, इसलिए इस एज को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर माइग्रेट जो थे वहाँ जर्मनी के 3 ट्राइब्स, ये 3 ट्राइब्स के नाम जो है आप लोगों को रटे रटाए होना चाहिए, जो कि है एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। दे वर माइग्रेटेड फ्रॉम द जर्मनी, और वो यहाँ से इस समय जो करेंट इंग्लैंड थे वहाँ पे जर्मनी से ये लोग आके यहाँ पर बैठे थे। देन हम लोग बात करें हेप्टार्की की। हेप्टार्की का मतलब होता है कि उस समय का जो करेंट इंग्लैंड था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 7 सेपरेट किंगडम्स। England during this era was characterized by the Heptarchy, a period when the land was divided into 7 separate kingdoms. They were Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Kent, Sussex and Wessex. अब लैंग्वेज की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश, जिसको हम लोग एंग्लो सैक्सन इंग्लिश के नाम से भी जाने जाते हैं, इसका रूट जो था ये जर्मनी से था। क्योंकि ये भाषा जर्मनी से आई थी, वहाँ के ट्राइब्स लोग, तो वो लोग अपनी भाषा को यहाँ पर लेके आए थे और उन लोग का इन्फ्लुएंस जो था यहाँ के लोगों के भाषा पर पढ़ने लगा था, विच वाज लैटिन और ओल्ड नॉर्स और सेल्टिक लैंग्वेज जो था यहाँ के जो उस समय के जो सेटलर्स इंग्लैंड थे वो लोग पर इन भाषा का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगा था। उसके बाद ओल्ड इंग्लिश जो था इसको हम लोग हाईली इन्फेक्शनल लैंग्वेज भी कहते हैं। जो अभी की इंग्लिश है दैट इज़ नॉट हाईली इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज। लेकिन इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बेटा? तो इसका मतलब आपके लैंग्वेज को कई सारे चेंजेज से होके गुजरना पड़ता है, जैसे कि वोकेबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें एक और टर्म आएगा प्लूरल फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब होता है कि अभी जो आप लोग प्लूरल पढ़ते हैं एस या ई एस या फिर वर्ब में एन ई एन, ये उसी समय ये लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते थे। अगर हम लोग लिटरेचर की बात करते हैं तो इस समय के लिटरेचर की हम लोग बात करें तो लिटरेरी फॉर्म जो था उस समय का इपिक पोइट्री, हीरोइक नैरेटिव्स, रिलीजियस टेक्स्ट और लेटर ऑन सम प्रोज वर्क्स। रिलीजियस टेक्स्ट जो था बेटा वो सेंट एगस्टीन ने 597 BC में लेके आए थे। अब बात करते हैं इपिक पोएट्री, जिसमें कि बीवुल्फ आता है। ये आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इसका डिटेल एक बार और पढ़ के जाइएगा। अगस्त वाले एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देन हीरोइक पोइट्री, द बैटल ऑफ मेल्डन जो है ये एक हीरोइक पोइट्री है, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। देन एलेजेइक पोइट्री में द वांडरर है, इसको भी आप लोग बेटा थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। देन लास्ट में आता है रिलीजियस टेक्स्ट, तो इसमें जो है ये बुक्स के नाम जो है ये आप लोग बिल्कुल रट के अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो रिलीजियस टेक्स्ट में हमारी आती है द ड्रीम ऑफ द रूड, साइनी वुल्फ पोएट्री एंड कैजेमन हाइम्स। प्रोज वर्क्स एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल और ए अल्फ्रिक्स होमिलीज। मैन्युस्क्रिप्ट एल्यूमिनेशन की बात करें तो इन एडिशन टू रिटन टेक्स्ट द आर्टिस्टिक डेकोरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कन्वेइंग मीनिंग।
इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट के अलावा वो लोग जो भी रिटेन चीज़ थी वो लोग वो पेंटिंग के थ्रू वो लोग उतारते थे या अपनी चीज़ को अभिव्यक्त करते थे। हर चीज़ की तरह इसका भी एंड होता है, हर चीज़ की जैसे एंड होती है वैसे हमारे एंग्लो सैक्सन एरा की भी एंड हुई। एंड कब हुई? विद द कमिंग ऑफ विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, जो एंग्लो सैक्सन के लास्ट किंग थे हैरोल्ड सेकंड, उनकी और विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी के बीच में लड़ाई हुई थी अक्टूबर 14 1066 में। ये डेट आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये नेट के एग्ज़ाम में ये डेट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई हुई और हैरोल्ड सेकंड जो थे वो वहाँ पर उनकी हार हुई और विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी की जीत हुई। और इसके बाद से जो पीरियड आई उसको हम लोग एंग्लो नॉर्मन एज के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज़ के बारे में आगे जानेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनटीए नेट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जब भी बात हो ओल्ड इंग्लिश की तो ये आइडिया आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आयरिश, नॉर्थम्ब्रिया, मॉर्शिया और केंटिस। ये जो है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हेप्टार्की के समय में मैंने 7 डिफरेंट नाम बताए थे, उसमें हम लोग का कौन सा नाम नहीं था? वो नाम आयरिश। तो सही आंसर है बेटा आयरिश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट 3 जर्मेनिक ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटॉन्स इन द 5th century AD ब्रिंगिंग विथ दैम द रूट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ऑप्शंस है आपके द डैन्स, सैक्शंस एंड सेल्ट्स, दूसरा द सेल्ट्स, जूट्स एंड सैक्शंस, तीसरा द सैक्शंस, डेन्स एंड एंगल्स, चौथा the Jutes, Angles and Saxon. The right answer is number 4, the Jutes, Angles and Saxons. That's come to the end of this video. Hope आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही यूजफुल वीडियो है, तो आप लोग इसको ज़रूर से देखिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।